ओके। तो गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो उम्मीद करते हैं जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के ऊपर कि आज का मीटिंग का टॉपिक क्या है। तो बताएं जी, को होस्ट क्या है टॉपिक आज का। कंफ्यूज होंगे आप लोग कि ये क्या बिल्कुल एक बिल्कुल। प्राइवेट की कंपनी ने प्राइवेट की भेज दिया है इसकी जगह, हाँ, टॉपिक यही की तो नहीं जगह। समझ में आ रहा है, ये कौन सी चाबी है जो किसी को पढ़ने में नहीं आ रही है। प्राइवेट की का आपको पता है, प्राइवेट की जब होती है और प्राइवेट की में ही सब कुछ होता है। तो चले, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मीटिंग का टॉपिक थोड़ा लंबा था तो इसलिए उसको कोड वर्ड्स में किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा भी डी कोड करके। तो मैं सबसे पहले डी कोड कर दूं आपको। इसमें है IKWIMD एंड WWBSSJW एंड W। इसका मतलब ये है, टॉपिक ये है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड वी विल बी सक्सीड सून, जस्ट वेट एंड वॉच। ये है इसका टॉपिक। आई समझ। तो कहने का मकसद ये है कि जी पता है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या उसके रिजल्ट्स आने हैं, और बहुत जल्द हम लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, आप सिर्फ वेट करें थोड़ा सा और देखें। ये है टॉपिक। तो बात करते हैं जी शुरू आज की। आज की मीटिंग क्यों रखी गई है, बहुत सारे लीडर्स कह रहे थे कि जी मीटिंग करें, कुछ अपडेट आनी चाहिए, कम्युनिटी जो है वो वेट कर रही है अपना मीटिंग का, अपडेट्स का। तो हमने कहा जी बिल्कुल, काफी दिन हो गए हैं। और इसके पीछे एक और भी चीज थी, वो थी उदासी का एलिमेंट। कि जिस तरह आप लोगों को अपडेट नहीं आती या मीटिंग नहीं होती तो आप लोग उदास हो जाते हैं, उसी तरह मैं अगर अपनी बात करूं या कंपनी की बात करूं तो कंपनी भी आप लोगों को मिस कर रही होती है और उदास हो जाती है आप लोगों से मीटिंग ना करके। तो दोनों तरफ ही, वो कहते हैं ना, वो लव एट फर्स्ट साइट होता है, यहाँ तो बोथ साइड वाला सिस्टम है। तो आप उदास होते हैं, हम भी उदास हो जाते हैं, आप मिस कर रहे थे, हम भी मिस कर रहे थे, लेकिन प्रायोरिटीज जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग कुछ करें और आपको नजर आए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो जैसा कि आपको पता ही है, अपडेट्स आपको पूरी चल रही हैं इस वक्त, हर तरह की अपडेट मिल रही है कि कंपनी लगी हुई है, कर रही है एफर्ट्स। तो वो चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो एक गुड न्यूज हमारे पास आज है, स्पेशल गुड न्यूज है हमारे पास आज बांग्लादेश वालों के लिए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जिंदगी में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, ये मैंने कई दफा आप लोगों को बताया है। और आज अगर इस मीटिंग को हम कर रहे हैं तो इसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ी है। क्या कीमत चुकानी पड़ी है कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है हमारा KPK में, पेशावर। ठीक है। लेकिन क्योंकि आज मैंने मीटिंग रखी हुई थी तो वो इवेंट जो है वो मुझे मिस करना पड़ा। तो ये कह लें कि एक कीमत हमने अदा की है आज की इस मीटिंग की। तो जनरल मीटिंग होगी, डिस्कशन होगी, आप लोगों को रोड मैप थोड़ा सा दोबारा से बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज के ऊपर कि आपको पता है कि आज एक्सचेंज जो है वो डाउन है, और लीडर्स को इस बात का पता है कि एक फ्यूचर्स की अपडेट आनी थी। उन्हें बताया हुआ था कि जी फ्यूचर्स की अपडेट आनी है, जिसकी कुछ चेंजेस किए हैं उसमें। तो होपफुली आपको आपकी टीम्स ने बता दिया होगा, लीडर्स ने, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि थैंक यू वेरी मच फॉर दोज पीपल जो लोग हमारे साथ फ्यूचर्स में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग जो हमने आपको पता है बीटा फेस लॉन्च किया हुआ था, और हम लोग उसके ऊपर सिर्फ चेक कर रहे थे क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है। आप कह रहे होंगे इसके बीटा वर्जन कोई 2 महीने लग गए हैं, तो बिल्कुल लग गए हैं जी। उसकी रीजन ये है कि जब चीज कोई इन्वेंट हो रही होती है तो उसमें उसकी टेस्टिंग भी लेंथी होती है। तो हमने अपनी तरफ से जो टेस्टिंग करनी थी वो कर ली, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली फीडबैक आप लोगों, आप यूजर हैं, कम्युनिटी का फीडबैक चाहिए होता है, यूजर का फीडबैक चाहिए होता है। तो उस यूजर के फीडबैक को एनालिसिस करके AI के ऊपर जब स्विच करना है तो उसके लिए पूरा आपका एक डेटाबेस चाहिए था। तो वो आप लोगों ने ट्रेड किया और जो डेटाबेस आया वो सारी चीजें सामने आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि टोटल ये बीटा वर्जन की जो टेस्टिंग चल रही थी ये लाइव चल रही थी। इसमें ये नहीं था कि कोई डेमो अकाउंट था या कुछ भी, ये सब कुछ लाइव था। तो इसमें जो चीज सामने आई, आप लोगों ने तो खैर अब मैं ब्लेम भी नहीं दे सकता, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैबिचुअल हैं उसमें शॉर्टकट्स में। ठीक है। तो आप लोगों की वजह से कंपनी को डेली बेसिस पे 6,000, 7,000, 8,000, $10,000 तक लॉस हुआ फ्यूचर्स में।
आपको याद होगा कि आप लोगों को बताया था कि फ्यूचर्स में एक्सचेंज ऑन ने तब कमाना है जब आप लोग कमाएंगे। कब कमाना है? जब आप लोग कमाएंगे तो एक्सचेंज ऑन कमाएगी। तो आप लोगों ने क्या किया इसमें, ये कंपनी ने जो आपको $25 का एक बोनस दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको मिसयूज किया कि $25 लिया और उसका यानी कि 100% लेवरेज के ऊपर और फुल रिस्की ट्रेड की, और फुल रिस्की ट्रेड लेके तो वो लिक्विडेट होते रहे। तो जाहिर है आपको तो मिला बोनस, लेकिन जहां पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो रही है दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर, तो वहां पे तो जाहिर है फंड डले हुए हैं, वहां से तो फंड ही लिक्विडेट होता है। तो इसी तरह से आप लोगों ने एक जो एक फेवर थी उसका बहुत नजायज फायदा उठाया और कंपनी को डेली बेसिस पे लॉस हुआ, क्योंकि आपका एक अकाउंट लिक्विडेट मुफ्त था, आपने एक अकाउंट लिक्विडेट किया, आपने वही दूसरा अपने फैमिली मेंबर के नाम पे अकाउंट बना था उससे शुरू कर दिया, तीसरे से शुरू कर दिया, चौथे से शुरू कर दिया। ये आप लोगों ने काम किया और आप लिक्विडेट होते रहे, कंपनी को वो लॉस होता रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की स्ट्रेटजी पे यानी कि $25 से किसी ने $200 बना लिए, किसी ने 300 बना लिए, किसी ने 1500 बना लिए, इस तरह भी किया। और अच्छी बात, चले लॉस तो चलो जो भी था वो कोई इशू नहीं है, ठीक है हो गया, जाहिर है टेस्टिंग फेस में लॉसेस होते हैं, उसका मतलब मसला कोई नहीं था। लेकिन अच्छी बात क्या हुई, जो हमने देखा कि हमारे पास फ्यूचर्स में बहुत अच्छे ट्रेडर्स आए। एक होता है ना नई एक्सचेंज हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, तो आपके पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो नई एक्सचेंज पे थोड़ा कम आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमारे पास बहुत अच्छे आए हैं जो डेटाबेस है। और उन्हीं का जो डेटाबेस था वही जब हमने अब एआई के ऊपर डाला है, तो अब आपको बहुत ज्यादा वहां से भी हेल्प मिलेगी एआई का, एक्सचेंज को भी बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बता दूं दो तीन चेंजेस हुई हैं इसमें, वो आपके लिए फ्यूचर्स में अपडेट के लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे ही अपडेट होगी तो आपके लिए फिर फ्यूचर लाइव हो जाएगा। ठीक है, जो आज की अपडेट गई हुई है या जो भी बैकएंड पे काम चल रहा है, तो इसमें चेंज ये आया जनाब कि, अच्छा मेरी आवाज अगर कहीं ब्रेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें चेंज ये किया है, एक तो ये किया है कि $25 जो बोनस मिल रहा था आपको, बिल्कुल बोनस $25 मिलेगा। और लेकिन ये अप टू $25 होगा। अप टू $25 कैसे होगा कि पहले जो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था और आप लोग उसका मिस यूज कर रहे थे, तो एक लिमिट होती है लॉस की, इतना नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, और वो भी आप लोगों चंद लोगों की बेवकूफी की वजह से। तो इसमें यह किया कि आप मिनिमम $10 डालेंगे तो आपको $10 के साथ $10 बोनस मिल जाएगा, $25 डालेंगे तो आपको $25 का बोनस मिल जाएगा, और 25 से ऊपर जितना भी डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम बोनस आपको $25 ही मिलेगा। एक तो यह है कि अब आपको वो फ्री वाला बोनस जो है वो नहीं मिलेगा, आपको अपना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा तो बोनस मिलेगा। क्योंकि कंपनी का $25 लॉस कराना आसान होता है, अपना $25 लॉस करना मुश्किल है। तो जब आपके अपने पैसे लगे होंगे तो आपको कंपनी के $25 की भी कदर आएगी मेरे ख्याल से। ये आपकी नजर में $25 है, लेकिन आप ही की तरह के अगर 1000 लोग डेली इस तरह करें तो ये $25,000 बनता है, और महीने का ये कितना बनता है, $7.5 लाख, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस लॉस नहीं लिया जा सकता। तो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आप $25 डिपॉजिट करते हैं तो आपको $50 से आप ट्रेड करें, और उसके ऊपर जब आप लिक्विडिटी गार्ड यूज करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपको $100 हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये चीज है, एक तो ये चेंज आया है इसमें। दूसरा इसमें चेंज हमने किया जी कि गार्ड जो है वो आपका 80% के बाद गार्ड ओपन नहीं होगा। बहुत सारी होता है ना लिक्विडेशन, जब 90%, 98%, 95% पे चले जाते हैं, फिर आप गार्ड ओपन करते हैं। तो गार्ड ओपन करने में ही पूरा ये जीरो लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बिफोर 80% अगर आप गार्ड ओपन कर लेंगे तो वो हो जाएगा, अदरवाइज गार्ड आपका ओपन नहीं होगा। ठीक है, तकरीबन 6 तरह की इसमें चेंज आए हैं। अच्छा, दो हो गए, इसके अलावा और इसमें क्या चेंज था, कोई बताएगा मुझे? उस दिन आप लोगों को बताए थे मैंने, एक तो गार्ड वाला था 80% वाला, दूसरा बोनस वाला था, और शिवम है यहाँ पे? शिवम या गौरी, इनको पता होगा, याद होगा। शिवम, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? शिवम, ये बोला राम कौन है भाई कोस्ट? ये कौन है कोस्ट बोला राम? चले, ये सारी चीजें आपको ना उसमें जो आप अपना अ, वो एक टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको नजर आ जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, वहां पे बताई जाएंगी आपको।
उसके अलावा आपसे एक छोटा सा सर्वे करवाया जाएगा कि जिसमें आप बताएंगे अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, और कितने साल से आप ट्रेड कर रहे हैं, आप नए ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर हैं, जिंदगी में कभी लिक्विडेट हुए हैं नहीं हुए। तो ये छोटा सा एक सर्वे है जो कि सारी एक्सचेंजेस ये करवाती है, और ये आप लोगों की ही ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो एक ये काम इसमें हमने करवाना है। तो ये तो हो गई इसकी फ्यूचर्स की अपडेट हो गई आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सॉन के ऊपर मैं बता दूं, अच्छा नहीं उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज्ड हैं। ये भी एक पॉइंट मुझे आया था, मैंने कहा ये भी आपको क्लियर करूं। बहुत सारे लोग इस चीज पे कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इसमें जो पैकेजेस नजर आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नजर आ रही हैं, वो तकरीबन 17,000 के करीब है, ठीक है, और लिक्विडिटी जो है वो कम नजर आ रही है। तो इसका भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं इसमें भी। एक तो ये है कि ये जो लिक्विडिटी आपको नजर आ रही है ये एक एक्सचेंज की आ रही है, पहली चीज। दूसरा, ये सिर्फ स्पॉट की आ रही है, फ्यूचर्स की एपीआई नहीं देती कोई भी एक्सचेंज। जो फ्यूचर्स में फंड होता है वो यहाँ पे फेच नहीं हो सकता लाइव पे, ठीक है, वो नहीं नजर आ रहा। दूसरा, बाकी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं जहां जहां पे हो रही है हमारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो रही है, तो वहां पे ये फ्यूचर्स में लिक्विडिटी पड़ी हुई है बाकी की, और कुछ जायरा माइनस में भी जा रही है ट्रेड्स। तो ये इसलिए आपको प्रॉपर यहाँ पे सारी लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे, ठीक है, मैंने लीडर से तो पूछा था, मैं कहा जी अगर आप कहते हैं तो हम यहाँ पे एक दिन सारी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी यहाँ पे कन्वर्ट करके डाल देंगे, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि कितनी लिक्विडिटी है बैक एंड पे इस वक्त। ठीक है, तो ये एक चीज थी, मैंने कहा ये भी कंफ्यूजन थी, ये भी आपकी दूर करनी थी। तो इस चीज को भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, क्योंकि अब हमें डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर फ्यूचर ऑन करना पड़ा है। जाहिर है आप लोगों की जब ट्रेड यहाँ पे एक्सचेंज ऑन पे फ्यूचर की कोई भी ट्रेड लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट तो दूसरी तीसरी एक्सचेंजेस पे होते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोलाना बाय किया यहाँ पे $100 के ऊपर, ठीक है, तो हमारी जो बॉट है वो देखते हैं कि $100 से कम किस एक्सचेंज के ऊपर सोलाना की यानी कि ट्रेड हो रहा है। और फॉर एग्जांपल वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर 99.7, 99.8, 99.9, 10 सेंट का भी डिफरेंस होता है, तो आपकी ट्रेड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाती है फ्यूचर्स की, जो यहाँ पे आप लोग फ्यूचर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी लिक्विडिटी ये 2-3 दिन से हमने उधर ये आपके फ्यूचर्स के लिए भी लिक्विडिटी उधर डाली है, ताकि इसी लिक्विडिटी से आप जो यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपने पैसे डाले कोई नहीं है, तो वहां पे तो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है ना, वो तो कंपनी के पैसों से होती है, तो वो इसी लिक्विडिटी में से वहां पे आपकी ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया जी, क्लियर ये कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर कोई बात बोले हैं? यार कैसे क्लियर इतने हो लोग गया? को होस्ट कैसे हैं, क्लियर हो आप गया? लोगों से माइक नहीं ऑन हो रहा, कैसे लोग हैं आप लोग? नहीं भाई, मैं जहाँ पे बैठा हूँ साउंड बहुत है, इसलिए नहीं बोल रहा मैं, बाकी भाई लोग करते रहे। ओके, चलें जी। अब हम आपको देते हैं अपने टावर की अपडेट, ठीक है। तो जिस तरह हर जगह शॉर्टकट चलते हैं हर चीज में, उसी तरह से हमें कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिसकी वजह से हमें लगा कि यहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट चलाने का प्रोग्राम है लोगों का। जाहिर है देंगे तो पैसों पैसों से ही शॉर्टकट लगाना है उन्होंने, लेकिन वो पैसे हमारे लिए यूजलेस होने थे। तो इसमें भी कुछ चेंज किया हमने थोड़ा सा। जिस तरह पहले ये था कि हम 14 को सेल ओपन करेंगे अपनी 10% की, और विद इन 45 डेज उसने अपनी 36% की बाकी पेंडिंग पेमेंट देनी है, 40% पूरा हो जाएगा उसका। तो अब ये किया है कि ओपनली इनको कर दिया कि 20 तारीख से 30 जून तक पेमेंट लोग देंगे, और अब 10% वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, अब 100% वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई एक टेक्निकल एक लॉजिकल मैंने बताया था कि 10% आप इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आप 10% पे करते हैं, ठीक है, और उस 10% से आपने करना यह है कि 10% जो आपने पे करना है, और अगर आप विद इन 45 डेज बाकी की पेमेंट नहीं देते 36%, तो आपको 10% वापस हो जाना है। तो इस चीज का भी लोग जो था सिर्फ वो उस चक्कर में कि ओन के ऊपर हम बेच के तो पैसे बना लेंगे, तो बाकी अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना सही। लोग बहुत ज्यादा यूनिट्स हमसे डिमांड बुक कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक बंदे की कैपेसिटी है 100 यूनिट सेल करने की, तो वो कहता मुझे 500 दे दो, ठीक है, तो उसको 500 अगर हम दे देते, ठीक है, या दे दें, तो वो 100 बेचेगा और 400 हमें 45 दिन बाद वापस देगा। तो उसके बाद फिर कंपनी दोबारा से उस 400 को बेचने के लिए निकलेगी। तो एक बड़ा ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चीज डिफिकल्ट हो रही थी। तो अब ये किया कि 40% पूरा पे करना है, जितने भी आप यूनिट लेना चाहते हो आप 40% पे करें। तो जब पे करेंगे तो आपको यूनिट आपका मिल जाएगा इस तरह का।
इसके अलावा ये भी सारी चीजें हो गई। बाकी अब हमारी आ गई बात विड्रॉल की, कि विड्रॉल का जो सारा सिनेरियो था। तो उसके लिए फिर हम अपने टॉपिक पे जाएंगे कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, आई एम डूइंग। ठीक है, और जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल बी सक्सीड सून। तो सारा कुछ है। अब मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली आपको पता है कि मैंने विजिट भी किया है कंट्री में। ठीक है, वहां की भी हम लाइसेंसिंग, मलेशिया की बात कर रहा हूँ, हम उधर की भी लाइसेंसिंग को देख के आए हैं सारा कुछ। लेकिन अभी फाइनल ये हुआ है कि हम लोग अपना, जब तक ये वॉर वाला सिस्टम खत्म नहीं होता, तब तक हमें अपना एक सेकंड ऑफिस बनाना पड़ेगा। और ज़ाहिर है सेकंड ऑफिस हमें उस जगह रखना पड़ना है जहाँ पे हर आप सब लोग इजीली आ सकें। हमारे लिए बहुत इजी है कि हम लोग यूके जो ऑफिस बना पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, हम वहां जाके बैठ जाएं। ठीक है, लेकिन वहां पे आप लोगों के लिए आना मुश्किल है। तो हमें इन्हीं कंट्रीज में जाना है जहां पे आप लोग के लिए वीजा इजी हो। जिस तरह दुबई का इजी था, उसी तरह फॉर एग्जांपल मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके अलावा सिंगापुर हो गया, फिर क्या नाम है उसका, फिलीपीन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन कंट्रीज में से। तो होपफुली मे भी हम इंडोनेशिया फाइनल करें, क्योंकि वहां पे क्रिप्टो की रेगुलेशंस इजी भी हैं, और वहां पे जो है प्रोसेस भी फास्ट है। अदरवाइज बाकी जगहों पे प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो जाहिर है अब आप, हम जिस लेवल पे हैं, तो हम विदाउट लाइसेंसिंग तो हम किसी भी कंट्री में ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें हैं। तो विड्रॉल वाली बात पे हम दोबारा आते हैं जी, कि हमारी 30 जून तक जो है वो सेल होनी है। ठीक है, और 30 जून को हमारी सेल क्लोज हो जानी है। जितने भी हमारी सेल होती है वो 30 जून तक है। और उसके बाद हम लोग जो है, क्या नाम है उसका, अपना दायरा वही पुराने प्रोसीजर पे आएंगे कि वो पैसा जाएगा लिक्विडिटी में और उसे ट्रेड होगी, और जो भी होगा पैसा उसे हम अपना टूर भी करेंगे, और आप लोगों को विड्रॉल भी देना शुरू करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी एक्सोन टोकन की। अभी आप जो लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं एक्सोन टोकन के ऊपर, वो देख रहे हैं कि एक्सोन टोकन जो है ये $4 पे पहुंच चुका है, और बस एक थोड़ी सी लिक्विडिटी से। ठीक है, और ये $4 पहुंच चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारी कोशिश होगी कि हम इवेंट तक, जो हमने इवेंट करना है उस इवेंट तक हम इसकी प्राइस को $10 से ऊपर ना जाने दें। ठीक है, उसमें हमने फॉर्मूलाज रखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल $100 जाता है तो 10 सेंट प्राइस बढ़ती है, एक जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर हम इसका फॉर्मूला इस तरह का हम बैकएंड पे करेंगे कि $100 जाएगा तो इसकी प्राइस 10 गुना कम बढ़ेगी, कि 0.1 अगर बढ़ रहा है तो फिर इसकी 0.01 बढ़ेगी। ठीक है, जहां $100 से 10 सेंट बढ़ रहा है, वहां पे $1000 डलेगा तो 10 सेंट बढ़ेंगे। तो इस तरह करके, क्योंकि ज़रा लिक्विडिटी बड़ी है, फंड ज्यादा आना है, तो वो फिर उसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है। और जो हमने इवेंट के अंदर इस टोकन के बारे में ब्रीफ करना है, जो नए लोग जो टावर में आ रहे हैं, रियल स्टेट के लोग आ रहे हैं, उनको जब हमने ब्रीफ करना है, एजुकेट करना है टोकन के वाले से, फ्रीडम के वाले से, और अपना एक्सचेंज के वाले से, तो वहां पे अगर इसकी प्राइस ही 50-100 डॉलर खड़ी हो, ठीक है, ये जब हमने इसकी फर्स्ट सेल ओपन करनी है, तो और जब वो दूसरा बायर बाय करने आएगा, तो उस वक्त अगर इसकी 50-100 डॉलर पे होगी, तो कम टोकन बिकेंगे। पैसों का तो मसला नहीं है, वो तो दायरा अच्छे पैसे हो जाएंगे, आप लोगों के अच्छे मार्जिन बनेंगे, लेकिन स्लो स्लो चलेंगे हम। क्योंकि हमने आज के हिसाब से नहीं देखना कि आज कितनी प्राइस बढ़ रही है, आज कितने का सेल होना है। हमने, क्योंकि प्रीवियस आपको पता है इस तरह के एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं हम लोग, तो हमने अब इस तरह से इसको लेके चलना है, या लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन हमने ये कमिंग 14 फेब को हमने जब इसको लिस्ट करना है, ठीक है, तो उस दिन जो प्राइस इसकी होगी, तो उस दिन से इसकी प्राइस जो है वो इतनी, यानी कि ज्यादा ना हो, इतनी ज्यादा ना हो, और अगर सेलिंग सारी आती भी है, तो उसके सेलिंग प्रेशर की वजह से जो बैकएंड पे लिक्विडिटी एक जमा हो रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, वो लिक्विडिटी उसको जब मैनेज करे तो उसकी प्राइस ना गिरे। गिरेगी तो सही, मे बी फॉर एग्जांपल $100 पे होता है, एक जस्ट एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, और प्राइस अगर इसकी सारे लोग सेल करने भी आते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि उस वक्त इस तरह की मार्केट मेकिंग की जाए कि इसकी प्राइस ज्यादा ड्रॉप ना आए। और अगर हम इसको आजाद छोड़ दें आज ही कि जी ठीक है जितनी मर्जी प्राइस चली जाए, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लें कि 100 मिलियन इसमें जब ऐड होता है तो इसकी प्राइस कहाँ पे होती है, और 150 मिलियन आता है तो कितनी प्राइस होती है। तो ये तो फिर प्राइस हजारों में पहुंच जाएगी, और जब हर बंदा सेल करने जाएगा तो ये फिर हजारों में ही नीचे आएगी। तो वो एक बहुत, एक्सचेंज के ऊपर भी बर्डन होता है, मार्केट में भी नेगेटिविटी आती है जब 6 महीने बाद, ट्रेडिंग के 6 महीने बाद कोई चार्ट देखता है, तो वो देखते हैं कि जी ये ऊपर गया, इतने लिस्ट हुआ था, और ये देख लें जी उसके बाद ये नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं जो कि आपके टोकन के फ्यूचर को डिस्टर्ब करती हैं।
तो सारा टोकन ये तो नहीं है, ये एक्सचेंज का टोकन है, ये ऐसा तो नहीं है कि एक दफा लिस्ट हो गया उसके बाद जो मर्जी ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक्सचेंज का टोकन है। और एक्सचेंज का टोकन आपको पता है किसी भी आवाज आ रही मेरी, सॉरी कॉल आ गई थी, जी सर। एक सेकंड। तो एक्सचेंज का टोकन एक कह लो कि इस तरह से होता है कि जिस तरह हाथ का छाला नहीं होता, ठीक है, उसको बड़ा संभाल संभाल के रखना पड़ता है और बड़ा उसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये एक्सचेंज के टोकन का यही सिस्टम होता है। ये नॉर्मल कोई बीम टोकन नहीं है, ये नॉर्मल कोई आम किसी कंपनी का टोकन नहीं है जो कि नीचे भी आ जाए तो उसको आप लोग जवाब देना हो। जब तक आपकी एक्सचेंज रहनी है, जब तक आपकी एक्सचेंज चलनी है, तो इस टोकन ने लोगों को आते ही रहना है। और जाहिर है इस टोकन को लोग तभी लिस्टिंग के बाद जो हमारा यूजर इसको लेगा या होल्ड करेगा, क्योंकि इसमें होल्डिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, होल्ड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो तभी उसमें नया यूजर इसको होल्ड भी करेगा, आप लोगों से खरीदेगा भी और इसको बाय भी करेगा और इसको यूज भी करेगा, जब उसको इसमें नजर आ रहा हो कि यार ये इसकी अब ग्रोथ है। बेशक स्लो ग्रोथ है, ज्यादा ग्रोथ है, कम ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है। ठीक है, तो इस तरह के टोकन्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये तो हो गया सारा सिनेरियो। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि मैं पिछले कोई 6 महीनों से आप लोगों को बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2026 एक बहुत ही हॉरिबल साल होगा। ठीक है, एक डरावना खौफनाक सा। ठीक है, इंडस्ट्रीज के वाले से क्रिप्टो इंडस्ट्री को ले लें, आप वॉर्स को ले लें, लड़ाइयों को झगड़ों को जंगों को ले लें, ठीक है, आप फॉरेक्स को ले लें, आप गोल्ड ऑयल शोल ले लें, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, रियल स्टेट ले लें, ये सारी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े कोलैप्स आने हैं, इवन के बैंकिंग सेक्टर में कोलैप्स आने हैं। तो बहुत सारे बैंक कोलैप्स होंगे। तो मैं आपको एक और बता दूं, मे भी आप लोग अपडेटेड हो, दो तीन न्यूज है। एक तो ये है कि आपने देखा होगा कि एक हंटा वायरस एक दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये मैं चीजें आपको क्यों शेयर करता हूँ, ये मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ ताकि एक तो आप लोग के जेहन में हो कि अगर देखें, मैं तो सिर्फ आपसे जो मेरे एनालिसिस मार्केट न्यूज और जो मेरी अपनी एक कह ले फंडामेंटल एक मेरी अप्रोच होती है, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर यही चीजें मैं यूट्यूब पे लाइव बैठ के करूँ, यही बातें अपने नॉलेज की जो मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है या इस तरह की चीजें, तो मुझे पता है मेरे लाखों में फॉलोअर्स हो जाएंगे और बड़े अच्छे पैसे सोशल मीडिया से भी कमा सकता हूँ। लेकिन जाहिर है मेरे लिए तो आप ही मेरी कम्युनिटी है, आप सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश होती है इस तरह की न्यूज डिस्कस करके आप लोगों को हर तरह के लॉ से कोशिश करें कि आप बच सकते हो तो बचें। अच्छा, तो वायरस के वाले से मैं बता रहा हूं कि ये भी एक बड़ी खतरनाक एक अलार्मिंग चीज हमारे सर पे खड़ी होने वाली है। बस ऊपर वाला करे कि ये ना ही आए। अभी तक तो एक शिप में आई है और उस यानी कि ऑफलोड नहीं होने दे रहा, कोई भी कंट्री नहीं कह रहा उसको अपनी कंट्री पे आने नहीं दे रहा। तो उसमें जो लोग हैं वो इस वायरस के हुए में हैं, शिकार हुए में हैं। और अगर ये कहीं पे ऑफलोड होता है और ये वायरस अगर आ जाता है, जो कि आएगा, ठीक है, तो कोविड का कोविड से जो लोग मरे थे या लॉस हुआ था वो 3% था। इसकी जो यानी कि डैमेज रेशियो है वो 48 to 50% है। और ये एक दफा 90s में भी आया था इसी तरह से, एक जगह पे शिप में ही आया था। और ये आता है चूहों से। और ये एक तरह के नहीं है, 20 चूहे हैं तो 20 चूहों की 20 अलग अलग वेरिएंट्स है इस वायरस के। ठीक है, तो 75% तक इसका यानी कि वो था, यानी कि हर 4 में से 3 लोग मर रहे थे। इतना ज्यादा इसका इंपैक्ट है इस वायरस का। और ये आएगा, क्यों आएगा? आप अगर वो एक बहुत फेमस कार्टून है सिम्पसन्स, ठीक है, वो अगर देखें तो उसमें भी 2003 की एक एपिसोड थी, पता नहीं 30th एपिसोड है। ठीक है, उसमें इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद एक अमेरिकन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने 2012 में इसके बारे में बताया था। और ये कौन सा मैगजीन है, एक बड़ा फेमस मैगजीन है, उसमें भी इसके बारे में हिंट दिए गए थे। ठीक है, तो ये एक प्लान्ड गेम थी। एक तो ये मैं आपको बता दूं, और ये जाहिर है जब इस तरह की आएगी तो लॉकडाउन आएगा, लॉकडाउन आएगा तो चीजें डिस्टर्बेंस की तरफ जाती हैं। तो आ, अच्छा, एक ये हो गया। इसके अलावा एक ब्लू एन करके एक नई फिलॉसफी या एक नया एक सिस्टम दुनिया में आ रहा है, जो कि एलियंस के हवाले से, कि इसको अमेरिका ने अब किया कि जी वो अब एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली करेंगे क्या, इसके बारे में बहुत पुरानी थ्योरी चल रही है कि ये भी एक प्लान थी कि
ये आप लोगों को एलियंस के बारे में बता के, तो जिस भी धर्म के दीन के लोग होंगे, उस धर्म के दीन के जो खुदा होंगे, भगवान होंगे, वो आसमान से उतारे जाएंगे। ठीक है, उनको आसमान से उतारा जाएगा और आप उन पे बिलीव करेंगे। तो इस तरह की ये भी शायद अगले साल में ये भी एक नया ड्रामा शुरू हो जाए दुनिया में। अच्छा, तो खैर ये सारी बातें करने का पर्पस क्या है, ये न्यूज आप लोग के साथ शेयर करने का? न्यूज शेयर करने का पर्पस ये है कि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री पे आना है। ठीक है, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके रियल स्टेट, आपकी ये जो है अपना फॉरेस्ट इंडस्ट्री, आपकी इन सारी चीजों के ऊपर आना है। तो ये इम्पैक्ट्स आने हैं, इनके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें। और रही बात वॉर वाली, तो वॉर वाली देखें आपके सामने था कि जी जंग खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने तो मेरी लीडर से भी बात होती, मैंने कभी भी इस बात को एडमिट नहीं किया कि खत्म हुई है, और ना ये भी होनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी डिस्टर्ब होनी है। तो अल्टीमेटली उनका भी इम्पैक्ट इसी इंडस्ट्री पे आना है। और याद होगा, मैंने बताया था कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, याद है कुछ कि मैंने क्या बताया था फिगर, कि कहाँ पे आएगा बिटकॉइन? आज भी अगर आप देखें तो आज को तकरीबन 80,000 पे है। लेकिन मैंने जो अपने लोगों को बताया हुआ है, वो 32, 35, 38,000 का बताया हुआ है कि बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्ट करके बैठ जाएं बिटकॉइन को, और वो भी ठीक है, तो जरूरी नहीं है। अभी नहीं आएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी आ जाए बिटकॉइन। क्यों जल्दी आए? जाहिर है हमारे पास एक बड़ी लिक्विडिटी आने वाली है। ठीक है, और उस वक्त अगर इसकी प्राइस नीचे आएगी तो हम लोग एक अच्छी प्राइस के ऊपर एंट्री ले लेंगे। जाहिर है उसके बाद तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए जी, हमारा तो जो लॉस होना था वो हो गया। ठीक है, अपना इसमें पिछले क्रैश में जो हमने लॉस लेना था, या जो भी उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी भी डिस्टर्ब हुई, हमारी ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ग्रोथ डिस्टर्ब हुई। तो मैं अपने वो टीम से बात कर रहा था, लीडर से, कि अगर ये चीज हमारे साथ ना हुई होती और सारा कुछ स्मूथ चला होता, मार्केट क्रैश ना हुई होती, और ये हम इस तरह ना स्टक हुए होते, तो आज हम मे बी 1 मिलियन कम्युनिटी क्रॉस कर चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज में कहीं ना कहीं ऊपर वाले की बेहतरी होती है। खैर, तो जी, तो बात करें जी, कुछ समझ आई नहीं आई, क्या आई क्या नहीं आई, बताएं। फिर बांग्लादेश की गुड न्यूज बताने वाले थे आप। हाँ 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 हाँ, ये बांग्लादेश का कोई है तो जरा हैंड्स अप करें। मेरे ख्याल से तो बांग्लादेश के तो माधव जी हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से। सर जी। है माधव जी? हाँ सर। डॉक्टर कमरुल एहसन, कौन है ये, सर, एक बताएं। बांग्लादेश के एक बंदे को मैं एंट्रेंस देता हूँ, तो वो बताएगा। हाँ, डॉक्टर कमरुल एहसन। मुर्शिद जी, आप बोल सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया जी, आप सर सुनाएं। आप जो नाम बताया सर, फिलहाल अभी तो मैं उनको जानता नहीं हूँ। अच्छा, वर्सटाइलो ग्रुप, जानते सर हैं इनको? वर्सटाइलो ग्रुप, फर्स्ट चले नहीं मैं सर, आपको बता अभी नहीं देता सर, हूँ। आप बताइए, मैं बाद में मैं ये। आपको बता देता हूँ। जी सर। आ, एक सेकंड। ये जनाब हैं आपके एडवाइजर टू पीएम। ठीक है, एडवाइजर टू पीएम है आपके, जो आपके पीएम है ना, उनके जी एडवाइजर सर। है। ठीक है, और यहाँ से मुझे इनविटेशन आया है आप बांग्लादेश आने का। और किस लिए आया है? डिजिटल बैंकिंग और इन चीजों के ऊपर कुछ हमारी मीटिंग है। ठीक है, और जाहिर है फिर उसमें फिर हमें एक्सचेंज ऑन को भी हमारी डिस्कशन हुई है, उस चीज के लिए भी कुछ गुड न्यूज आएगी आपके बांग्लादेश में। तो मैंने कहा चलें मैं आपको बता दूं, और आप लोगों के लिए इसलिए गुड न्यूज है कि मुझे अब आपके कंट्री आना, आऊंगा मैं जल्दी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन आया मुझे। ठीक है, सर ये प्राउड वाली बात है सर। और जब मैं आऊंगा तो दायरा फिर मैं आप लोगों को बुलाऊंगा भी जहां पे भी, क्योंकि मैं स्टेट गेस्ट हूँ आपका, वहां का, जी सर। बांग्लादेश का। मैं जहां पे भी होऊंगा तो वहां पे आप लोगों को कुछ जो मेन मेन लोग होंगे उनसे वहां पे मुलाकात भी करेंगे। ठीक है जी।
जी माधव जी, फिर आप भी पहुंच जाना जब मैं जाऊंगा तो। यस यस सर। होपफुली मैं ईद के बाद ही उनको कहूँ कि हम ईद के बाद आ सकते हैं। जी सर सर। शायद इनका नाम कामरुल हसन नहीं सर, कामरुल इस्लाम हो सकता है सर। कामरुल इस्लाम नाम का एक बंदा है। कमरुल एहसन है, एहसन। कामरुल हसन। AHSAN। अच्छा। हाँ सर। ठीक है सर। इंतजार में हूँ हम ठीक लोग है। सर, हम सभी लोग हैं। यस, 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 यस। ठीक है जी। जी सर। और जी, और बताए।